है फ्रेंड्स। आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए जो बिहार पुलिस की 21,391 वैकेंसी आई है उसके लिए रुकमणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा ये वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है। इस टेस्ट सीरीज में कुल 30 सेट हैं जिसमें से हम आपको 8 टेस्ट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप 1 से 8 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दें, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम 9 नंबर सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं जो नवीनतम बिहार पुलिस ने अपना सिलेबस जारी किया है, जो 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का होगा, उसी को देखते हुए ये सेट जो है तैयार किया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जाए अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ, क्योंकि ये जो सेट है इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। अभी तक जितना भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है तो रुकमणी प्रकाशन का जो सेट आता है उससे हूबहू क्वेश्चन देखा गया है कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इससे जो एक एक क्वेश्चन जो दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। आइए देर न करते हुए आते हैं सेट नंबर 9 पे। आज सेट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसका डिस्कशन कराएंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आज सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया, भारत में संसदीय समिति में कौन से विभागीय व्यय और अनियमितताएं पर निगरानी रखने के लिए कार्य करता है। तो बताना है इसमें कौन सा समिति है जो कार्य करता है। यह समिति जो है ये कार्य करती है लोक लेखा समिति। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कभी भी जो होता है विभागीय व्यय तथा अनियमितता पर निगरानी रखने के लिए लोक लेखा समिति ही उस पर निगरानी रखता है। तो इसका जो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। यह बनाया गया है एन काटेश्वर सिंह को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में कब बनाया गया था। ये बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है। ये 2019 में 31 अक्टूबर को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केसर है सूखा। बताना है कि केसर है सूखा एक क्या है। यह होता है वर्की का स्टाइल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है। बताना है आपको गारो जो जनजाति है किस प्रदेश में अधिकता पाई जाती है। तो ये जो पाई जाती है त्रिपुरा क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से त्रिपुरा हो जाएगा, जबकि ये मेघालय में अधिकता पाई जाती है। गारो एक पहाड़ी है जिस पर गारो, जयंतिया और खासी ये तीनों जनजाति पाई जाती है। तीनों पहाड़ी पासी में है, उसके बाद तीनों वहीं पे जनजाति पाए जाते हैं। त्रिपुरा में भी इसका देखा जाता है कि पाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन का वृक्ष पाया जाता है। बताना है आपको चंदन का वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है। ये पाया जाता है कर्नाटक के क्षेत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, दिया गया चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका एक्टिव वॉइस चूज करना है। तो दिया गया सेंटेंस, ही वाज स्कोल्डेड बाय द टीचर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा द टीचर स्कोल्ड हिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यहाँ सब सेंटेंस दिया गया है, एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो इसका अनुवाद जो हो जाएगा एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सफिक्स चूज करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सफिक्स होता क्या है। तो सफिक्स वो होता है जो किसी शब्द के बाद में लग के उसका अर्थ में परिवर्तन कर दे, तो उसे सफिक्स कहा जाता है। यही अगर किसी शब्द में पहले लग के वो परिवर्तन करता है तो उसे प्रीफिक्स कहा जाता है। तो यहाँ दिया गया सफिक्स, तो इसमें देख लेना है सफिक्स क्या हो जाएगा इसमें। तो दिया गया है, वाक्य दिया गया दैट बी रियली हार्म। तो इसका जो सफिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा लेस हो जाएगा, हार्मलेस इसको जोड़ देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ प्रीफिक्स दे दिया है, यहाँ रेगुलर में प्रीफिक्स बताना है। तो सब सेंटेंस दिया गया, ही इज डैश रेगुलर इन द क्लास। तो इसका जो प्रीफिक्स जोड़ेंगे इसमें तो इसका हो जाएगा इरेगुलर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ स्पेलिंग जो दिया गया है वो करेक्ट कौन सा है वो चूज करना है। तो इसमें जो सही दिया गया है वो ए नंबर इसका सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करेंगे, देखते हैं आगे फिर जीके जीएस क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन है वो एक 16 नंबर दिया गया है। 16 नंबर हिंदी का क्वेश्चन है, दिया गया है श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि थे। बताना है आपको कि हरिवंश राय बच्चन जो थे वो किस युग के कवि थे। तो उनका युग जो था वो उत्तर छायावाद युग था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। बताना है आपको कि सलाका पुरस्कार जो था वो सर्वप्रथम किसे दिया गया था। तो यह पुरस्कार जो था डॉक्टर राम विलास शर्मा को पहली बार दिया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। आपको बताना है कि हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये पहली बार कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 14 सितंबर 1949 को पहली बार मनाया गया था। ये किसके लिए मनाया गया था, देश की राज्य व्यवस्था संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, इसके उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था। बताना आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है उसका प्रारंभ कब किया गया था। तो उसका प्रारंभ किया गया था 1955 में, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी, लेकिन ये पहली बार पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था, तो ये 1955 में किया गया था। ये कैसा पुरस्कार है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है। इसमें बताना है कौन सा एक दूसरा से अलग है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया सलील, अगला दिया गया तोय, फिर दिया गया वात, फिर वारी। तो इसमें सलील, तोय और वारी जो शब्द है ये जल का पर्यायवाची है, जबकि वात जो है वायु का पर्यायवाची है, तो ये अलग है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। इसे ले जाया जाए तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो उसमें जो भार है बढ़ेगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है। यह जो प्रवाहित होती है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होती है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि ध्वनि तरंग की चाल सर्वाधिक किस में होती है। तो ध्वनि तरंगों की चाल जो होती है सर्वाधिक ठोस में होती है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा ध्वनि तरंग की चाल किस में होता है, यह ठोस में होता है। यही पूछ देगा किस में गमन नहीं करती या किस में पास नहीं करती है। तो ध्वनि जो होती है निर्वात में पास नहीं करती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा ध्वनि तरंग की चाल का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले ठोस होगा सबसे अधिक, उसके बाद जो होता है तरल का हो जाता है या द्रव का होता है, तब गैस का होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका सही क्रम में क्या होगा, तो सबसे पहले ठोस, उसके बाद द्रव, तब गैस होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर दिया गया है C1 और C2 धारिता वाले दो संधारिता को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल धारिता क्या होगी। इसकी कुल धारिता जो हो जाएगी Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 ओम प्रतिरोध का एक तार को खींचकर दोगुना लंबा किया जाता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोधता जो है 4 ओम हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में। इसमें बताना है कि स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो होगा इसका डी नंबर हो जाएगा। सबसे पहले माइक्रो तरंग होगा, तब औरक किरण होगा, तब एक्स किरण, तब गामा किरण, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है, अशुद्ध होना चाहिए। तो ये जो होना चाहिए ये इसका हो जाएगा पंच संयोजक हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा अंतराल सबसे कम होती है। बताना है कि ऊर्जा अंतराल जो होता है इनमें सबसे कम किसकी होती है। तो सबसे कम जो हो जाएगा सुचालक में हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होती है तो परिवर्तन के बाद दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा। बताना है कि जो दर्पण पे बनेगा प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा।
यह प्रतिबिंब जो है काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे बनेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब का कैसा होता है, तो ये पार्श्व परिवर्तन होता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि कैसा होता है, तो बाएं का दाएं दिखता है और दाएं का बाएं बनता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो कभी भी वास्तविक नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण में बना किसी बीम का प्रतिबिंब होता है, तो यह जो होता है यह आभासी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही दिया गया है वो बी नंबर दिया गया है। लेमडा इक्वल टू 1/sin सी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो यह जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ कब था, तो ये हुआ था 2 या 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये क्वेश्चन एक पूछ देता है कि भोपाल गैस त्रासदी के जिम्मेदार कौन से देश था, तो ये अमेरिका की कंपनी जो थी वो इसके जिम्मेदार थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। तो इसमें जो कार्बनिक नहीं होता है देख लेते हैं कौन सा नहीं होता है। तो लैक्टिक अम्ल जो कि कार्बनिक होता है। अगला है साइट्रिक अम्ल, ये भी होता है। अगला ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी होता है। अगला दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कार्बनिक नहीं होता है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। याद रखिएगा, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है। शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है एथेनॉल। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, तो यह आयोडीन को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन उसे कहते हैं जिससे ठोस से सीधा गैस बन जाता है और गैस से सीधा वो ठोस के रूप में बनता है, उसी को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आर्सेनिक प्रदूषण से होता है, तो आर्सेनिक प्रदूषण से प्रतिजुड़ता एलर्जी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से परजीवी नहीं है, इसमें बताना है कि परजीवी इनमें से कौन से नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन से नहीं है। तो पहला दिया गया केंचुआ। केंचुआ है जो परजीवी नहीं है, केंचुआ है। उसके बाद आगे दिया मच्छर, मच्छर परजीवी है। उसके बाद किलनी, किलनी भी है। टीक जिसे कहा जाता है वो भी है। अगर मक्खी, मक्खी भी परजीवी है। बाकी केंचुआ जो है परजीवी नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है। यह जो प्रभावित करता है स्वास्थ्य संबंधित प्रभावित करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है, तो यह देख सकती है संयुक्त आंखों से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, तो इसका देख लेते हैं क्या उद्देश्य है। तो पहला दिया गया वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, जो कि सही है। अगला है कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी सही है। अगला है वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परीक्षण, ये भी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहार में आयोडीन के कमी से होता है, आपको बताना है कि आहार में अगर आयोडीन का कमी हो तो उससे कौन सा रोग होगा। तो उससे जो रोग होगा घेंघा रोग होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है, इसमें बताना है ब्लड फ्लू के वायरस के रूप में किसे जाना जाता है। ये जाना जाता है H5N1 को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, इसमें बताना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है उसमें परिवर्तन कौन सा निहित है। या इसमें जो निहित हो जाएगा वो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बताना है आपको 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया था, उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये लखनऊ में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र था? इसका महत्वपूर्ण केंद्र जो था आगरा था। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी था? ये अग्रगामी जो हो जाएगा ये राजा राम मोहन राय थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर के निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो ये निर्माण जो करवाया था कृष्ण प्रथम ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन थे? आपको बताना है गुप्त युग था उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे श्री गुप्त। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही यहाँ दिया गया घटोत्कच। घटोत्कच जो थे ये दूसरे शासक थे। यहाँ दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। यही एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन ऐसा वंश था जिसने सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया था? तो ये था गुप्त शासक। गुप्त शासक या गुप्त वंश जो था ये सर्वाधिक अधिक सोने का सिक्का चलाने वाले शासक था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है कि लोधी वंश जो था उसका अंतिम शासक कौन था? तो ये शासक अब अंतिम थे इब्राहिम लोधी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक जो थे बहलोल लोधी थे। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देता है कि संस्थापक कौन थे तो बहलोल लोधी हो जाएंगे, और अंतिम पूछ देगा तो इब्राहिम लोधी हो जाएगा। ये इब्राहिम लोधी वही है जिनका बाबर के साथ संघर्ष हुआ था। ये बाबर के साथ संघर्ष हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि लोधी वंश के महानतम शासक कौन था? तो वो सिकंदर लोधी थे। यहाँ दिया गया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो थे लोधी वंश के सबसे महानतम शासक थे। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो ये जो संधि किए थे वो थे कृष्णदेव राय ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये कृष्णदेव राय जो थे ये ऐसे शासक थे जिनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि किनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे? ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? बताना है आपको कि आगरा नगर जो बसाया गया उसका स्थापना किसने किया था? तो यह स्थापना जो किए थे सिकंदर लोधी ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये सिकंदर लोधी कब स्थापना किए थे? तो ये स्थापना किए थे 1504 में, लेकिन इसकी राजधानी कब बनाए? तो 1506 में इसको राजधानी बना लिए थे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय आईएसटी की यमुनोत्तर रेखा किस राज्यों से नहीं गुजरती? इसमें बताना है कि कौन सी राज्य से नहीं गुजरता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यमुनोत्तर रेखा जो है भारत में किस राज्य से गुजरती है। तो भारत में वो 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन सा है? तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्य से गुजरती है। तो इसमें बताना है कि किससे नहीं गुजरती है। तो इसके अलावा जो दिया गया यहाँ महाराष्ट्र दिया गया, तो इसमें महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का मानक समय जो है जीएमटी कितने घंटा आगे है? जीएमटी से कितना घंटा? तो 5.5 घंटा आगे है। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बिहार पुलिस हो या दरोगा हो। भारत का मानक समय जीएमटी से कितना घंटे आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन है। व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? बताना आपको व्हीलर द्वीप का अब वर्तमान में नाम क्या है। तो वर्तमान में इसका अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? यह चक्रवात जो है अक्टूबर नवंबर में आते रहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाला एक चक्रवात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट उद्योग के कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग जो किया जाता है, पहला दिया गया चूना पत्थर जो कि प्रयोग होता है। अगला है सिलिका, इसका भी प्रयोग होता है। अगला है एल्यूमिनिया, इसका भी प्रयोग होता है। तो उपयुक्त सभी, इसमें जो सभी है उस सबका यूज किया जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है।
वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि वायुमंडल के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके अध्ययन को कहा जाता है मीटियोलॉजी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। मीटियोरोलॉजी कहा जाता है वायुमंडल के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेम जो विदेशी मुद्रा प्रबंधक अधिनियमों का अंतिम रूप से कब लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 2002 में। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्य कथन इसमें से कौन सा है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो पहला दिया गया बेस्ट एक्टर ड्रामा ऑस्टिन बटलर को दिया गया, जो कि सही है। अगला है बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा कैट ब्लैंचेट को दिया गया, ये भी सही है। अगला है बेस्ट पिक्चर ड्रामा द फेबर लेम्स, इसको ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि, यह हितकारी जब होता है आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? बताना है आपको कि जूट उत्पादन में सबसे इसमें अग्रणी राज्य कौन सा है। तो सबसे अग्रणी राज्य जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये जूट के और किस नाम से जानते हैं? तो जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो यह जूट को कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जूट उत्पादन बिहार में सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो ये पूर्णिया जिला में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताना है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये संस्थान जो है ये देहरादून में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1985 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज संस्था जो है वो त्रिस्तरीय है, 3 स्तरीय। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है? तो इसकी शर्त जो है 7,000 है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? यह निर्धारित 552 की गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ लोकसभा है तो लोकसभा के बारे में जान जाते हैं कि लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रालय देता है? यह जो देता है वो संघीय मंत्री परिषद देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव का एक भाग है। तो यह जो भाग है 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान का उद्देश्य का यह प्रस्ताव का एक भाग है। तो यह भाग 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? यह संशोधन जो है किया गया था 1951 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 1951 में क्या संशोधन किया गया था? तो उस समय 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जो पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृति दी गई थी? तो यह स्वीकृति दी गई थी 1950 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख साधन है। तो यह प्रमुख साधन जो हो जाएगा देसी बैंकर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का अर्थ क्या है? बताना है कि एटीएम का फुल नेम क्या होता है। तो एटीएम का होता है स्वचालित टेलर मशीन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि स्वचालित टेलर मशीन एटीएम ये पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया था? तो ये प्रयोग किया गया था पहली बार इंग्लैंड में। आगे मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका हम स्किप करेंगे। आगे फिर देखते हैं जीके जीएस का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य का त्रुटि क्या है? तो इसमें जो त्रुटि है ये दिया गया है सजा दी। ये जो गलत दिया गया है ये सी नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भुजा का बहुवचन क्या है? तो इसका बहुवचन है भुजाएं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वचन जो होता है ये संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देख दशा रघुवीर की वृक्ष फुट फुट करोय, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें प्रयुक्त अलंकार जो है मानवीकरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें बताना है कि चंद्रमा का इसमें पर्यायवाची क्या नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जो कि सूत दिया गया है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो दिया गया है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन है वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? यह पुस्तक जो लिखे थे जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द प्रयुक्त होता है? यह प्रयुक्त होता है WTO मामला में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं म्यांमार की राजधानी कौन सी है? बताना है कि म्यांमार की राजधानी इसमें से कौन सी है। तो म्यांमार की जो राजधानी है यह हो जाएगा आपको नेपैताव। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा जो है क्यात होता है। एक म्यांमार में मांडले जेल है जहां बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष कारावास की सजा काट कर आए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देता है कि मांडले जेल कहाँ है? यह भी म्यांमार में। यह म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाता है कि क्यात हो जाएगा। और राजधानी कहाँ है? तो पाईताओ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जो है वो हो जाएगा आपको जेनेवा में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय मौद्रिक संघ की सृजन हुआ था। तो इसका सृजन जो हुआ था ये जनवरी 1999 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियासती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? यह जनक माना जाता है JM कीन्स को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने हेतु डैश का उपयोग किया जाता है। तो यह उपयोग किया जाता है वॉशिंग सोडा का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेब का खाने योग्य भाग है। बताना है आपको कि सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है। यह होता है रसदार थैलामस। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वर्णता व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? यह जो नहीं होती है हरे और लाल रंग की। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयरन की वस्तुओं पर लगने वाले जंग क्या होता है? तो यह होता है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी गई थी? यह जो लिखी गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाले पहली एशियाई महिला कौन बनी है? यह पहली एशियाई महिला जो बनी है मिशेल यो बनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? यह जो चुना गया है यह सुनील छेत्री को चुना गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह अवार्ड के लिए सुनील छेत्री को 7वीं बार चुना गया था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी बार चुने गए हैं? तो 7वीं बार। यही क्वेश्चन पूछ दे कि महिला के लिए किसे चुना गया है? तो मनीषा कल्याण के लिए ये जो चुना गया महिला के लिए चुना गया। याद रखिएगा महिला में अगर पूछे तो मनीषा कल्याण और पुरुष में पूछे तो सुनील छेत्री हो जाएंगे। ये सुनील छेत्री को कितनी बार? तो 7वीं बार। अगला क्वेश्चन जो कि इंग्लिश का है ये 96 नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर। 98 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।